गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। जो हमने पढ़ा था कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है और परिभाषाएं क्या थी। समाजशास्त्र की परिभाषाओं को 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया था। पहला था समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, दूसरा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, तीसरा समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में और चौथा था सामाजिक अंतःक्रियाओं के रूप में। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो क्या है। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तुओं का विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज का, समाजशास्त्र की विषय वस्तु। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु। ठीक है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अध्ययन किया है, बताया है। तो यहाँ विषय सामग्री से तात्पर्य होता है उन तथ्यों से या विषयों से है जिनका अध्ययन हम किसी भी विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। यानी कि कोई भी विषय है, सामग्री है, तथ्य है, उनका अध्ययन हम जिस विषय के अंतर्गत करते हैं, सीमाओं के अंतर्गत करते हैं, उन्हें समाजशास्त्र की विषय वस्तु कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उनको विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। पहला जो समाजशास्त्री है डुर्की, इन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु बताई है वो बताई है सामाजिक तथ्य। यानी कि इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य बताए हैं। सामाजिक तथ्य यानी कि सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है डुर्की ने। और सामाजिक तथ्यों के आधार पर समाजशास्त्र की जो सामाजिक तथ्य है इनके आधार पर समाजशास्त्र की विषय वस्तु को डुर्की ने 3 भागों में बांटा है। यानी कि तथ्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में। नंबर 1 सामाजिक आकृति विज्ञान। सामाजिक आकृति विज्ञान। ठीक है, दूसरा जो सामाजिक तथ्यों के आधार पर इन्होंने बताया है सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान। और तीसरा बताया है इन्होंने सामान्य समाजशास्त्र। ठीक है, और डुर्की ने जो है उन्होंने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को के अंतर्गत सामाजिक तथ्य बताए हैं और सामाजिक तथ्यों के आधार पर समाजशास्त्र को विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सामाजिक आकृति विज्ञान, दूसरा सामाजिक शारीरिक क्रिया विज्ञान और तीसरा सामान्य समाजशास्त्र। ठीक है, तो सामाजिक आकृति विज्ञान है, इसके अंतर्गत इन्होंने कहा है कि सामाजिक आकृति विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक जीवन पर जो भौगोलिक कारक है और प्रभाव जो पड़ता है उनका अध्ययन किया गया। यानी कि सामाजिक जीवन में जो भौगोलिक कारक है उनके क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं, सामाजिक जीवन पर पड़ता है, उनका अध्ययन इन्होंने सामाजिक आकृति विज्ञान के अंतर्गत किया। दूसरा है सामाजिक शारीरिक क्रिया विज्ञान। यानी कि जो हमारा शारीरिक क्रिया विज्ञान जो होता है, जिस प्रकार हमारे जीवों के विभिन्न अंगों का अध्ययन किया जाता है कि जो शारीरिक जो हमारे शरीर है उसके जो विभिन्न अंग हैं उनका किस प्रकार से जीवों का उनके विभिन्न अंगों का कार्य क्या है, उनका अध्ययन शारीरिक क्रिया विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वैसे ही सामाजिक शारीरिक क्रिया विज्ञान के अंतर्गत जो हमारे समाज के विभिन्न अंग हैं उनका अध्ययन सामाजिक शारीरिक क्रिया विज्ञान के अंतर्गत किए जाते हैं। जैसे समाज का जो निर्माण विभिन्न अंगों के द्वारा होता है, जैसे समाज
कानून, कला, इन सब से मिलकर और भी कानून, कला, तथ्य, फैशन, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, इन सब से, धर्म है, कानून है, इन सब से मिलकर हमारा समाज बनता है और समाज का अध्ययन इन विभिन्न अंगों से होता है और इनका अध्ययन सामाजिक शारीरिक क्रिया विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जो तीसरा टॉपिक है सामान्य समाजशास्त्र, यानी कि सामान्य समाजशास्त्र के अंतर्गत डॉक्टर ने कहा है कि जो समाज के अंतर्गत सामान्य तथ्य होते हैं उनका अध्ययन हमें समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। ठीक है, ये थे दुर्किन के अनुसार सामाजिक शास्त्र की विषय वस्तु। इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक तथ्य माना है और सामाजिक तथ्यों के आधार पर समाजशास्त्र को तीन भागों में, विषय वस्तु को तीन भागों में विभाजित किया है: सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक शारीरिक क्रिया विज्ञान और सामान्य समाजशास्त्र। दूसरा है गिन्सबर्ग, जो दूसरा समाजशास्त्री है। इन्होंने दूसरा जो है गिन्सबर्ग, इन्होंने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को चार भागों में बांटकर विभाजित किया। यानी कि इन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय सामग्री है उनको चार भागों में बांटा है। इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को चार भागों में बांटा है। पहला है सामाजिक आकृति विज्ञान, यानी कि समाज की जो आकृति विज्ञान है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण। पहला सामाजिक आकृति विज्ञान। ठीक है, तो इन्होंने गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को चार भागों में बांटा है। पहला सामाजिक आकृति विज्ञान, दूसरा जो है यानी कि सामाजिक आकृति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण जो दूसरी विषय वस्तु माना है वो गिन्सबर्ग ने सामाजिक नियंत्रण माना है। तीसरी जो है समाजशास्त्र की जो है कि इसके अंतर्गत सामाजिक प्रक्रियाएं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सामाजिक प्रक्रियाएं। और चौथी है सामाजिक विकृति विज्ञान। ठीक है, तो इन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय सामग्री है उनको चार भागों में बांटा है। पहली सामाजिक आकृति विज्ञान, दूसरा सामाजिक नियंत्रण, चौथा तीसरा सामाजिक प्रक्रिया, चौथा सामाजिक विकृति विज्ञान। सामाजिक आकृति विज्ञान के अंतर्गत इन्होंने सामान्य स्वरूपों का पता लगाने की कोशिश की है, यानी कि सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक नियंत्रण। जो दूसरा है उनका सामाजिक नियंत्रण, यानी कि समाज के अंतर्गत नियंत्रण कैसे रखा जाता है, यानी कि समाजशास्त्र के अंतर्गत जो नियंत्रण रखे जाते हैं वो किस प्रकार से रखे जाते हैं। हम देखते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत जो नियंत्रण होता है, यानी कि समूह या व्यक्तियों के ऊपर जो नियंत्रण रखता है वो अनेक साधनों के द्वारा रखा जाता है, जैसे फैशन है, रीति रिवाज है, जनरीतियां है, लोकाचार है, इन सब के द्वारा समाज में नियंत्रण रखा जाता है। इनका अध्ययन समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। सामाजिक प्रक्रिया यानी कि समाज है या व्यक्तियों के मध्य क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, उनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। चौथा है सामाजिक विकृति विज्ञान, यानी कि समाजशास्त्र के अंतर्गत इसमें समाज को जो विघटित करने वाले, यानी कि सामाजिक आकृति विज्ञान, विकृति विज्ञान है, उसके अंतर्गत समाज को विघटित करने वाली जो विघटित करता है समाज को या सामाजिक समस्याएं पैदा करते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जैसे अपराध है,
बाल अपराध है, बेरोजगारी है, ऐसी सूक्ष्म समस्याएं, समाज में जो समस्याएं या विकृति उत्पन्न करती है उनका अध्ययन सामाजिक विकृति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की जो विषय सामग्री है उनको 4 भागों में बांटा है: सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक विकृति विज्ञान। जो तीसरा टॉपिक है, यानी कि जो तीसरा समाजशास्त्री है, इन्होंने जो थे इंक्लस, इन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु माना है उसको 3 पद, यानी कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 पद बताए हैं। यानी कि इंक्लस है, इन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसके 3 पद बताए हैं। ऐतिहासिक पद पहला, ऐतिहासिक पद, जो ऐतिहासिक पद है, और दूसरा है अनुभविक पद, अनुभाविक पद, ठीक है। और तीसरा इन्होंने बताया है विश्लेषणात्मक पद, विश्लेषणात्मक पद, ठीक है। इंक्लस जो थे, इन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उनको 3 भाग पद बताए हैं: ऐतिहासिक पद, अनुभविक पद और विश्लेषणात्मक पद। इनकी एक पुस्तक थी, व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाट इज सोशियोलॉजी। कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, किस समाजशास्त्री की बुक है, तो ये बुक है इंक्लस, ठीक है। तो व्हाट इज सोशियोलॉजी के अंतर्गत जो व्हाट इज सोशियोलॉजी इन्होंने जो पुस्तक लिखी इंक्लस ने उसके अंतर्गत इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 पद बताए हैं: ऐतिहासिक पद, अनुभविक पद और विश्लेषणात्मक पद। तो इंक्लस जो है, इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के 3 पद बताए हैं: ऐतिहासिक पद, अनुभविक पद और विश्लेषणात्मक पद। और ये तीनों जो पद बताए हैं इन्होंने व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के अंतर्गत बताए, ठीक है। तो ये इंक्लस का हो गया, इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 पद बताए हैं: ऐतिहासिक पद और अनुभविक पद, विश्लेषणात्मक। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि कई बार क्वेश्चन आपके आता है कि इंक्लस ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु में कौन कौन से पद बताए, और ये आपको ध्यान रखने हैं 3 पद: ऐतिहासिक पद, अनुभविक पद, विश्लेषणात्मक पद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो चौथा समाजशास्त्री है ऑगस्ट कॉम्टे, इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु उसको 2 भागों में बांटा है। पहला है सामाजिक स्थितिकी और दूसरा सामाजिक गतिकी, ठीक है। अगस्त कॉम्टे थे, इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 2 भागों में बांटा है: सामाजिक स्थिति की और दूसरी सामाजिक गति की। सामाजिक स्थिति के अंतर्गत जो समाज व्यवस्था है उसके जो विभिन्न अंग है उनकी क्रिया और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि समाज की जो विभिन्न
सामाजिक व्यवस्था में जो विभिन्न क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती है उनका अध्ययन सामाजिक स्थिति के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है सामाजिक गतिकी। सामाजिक गतिकी के अंतर्गत इन्होंने समाज की जो समाज है उसकी संपूर्ण व्यवस्था का अध्ययन इसके अंतर्गत किया है। तो यहाँ क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा है, नाम लिखिए। तो समाजशास्त्र ऑगस्ट काम्टे है, इन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसको 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। ठीक है, पहला है सामाजिक स्थिति की और दूसरा है सामाजिक गति की। तो ये थे ऑगस्ट काम्टे के अनुसार। मैक्स वेबर। जो मैक्स वेबर थे इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत सामाजिक क्रिया या सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। यानी कि मैक्स वेबर है, इन्होंने सामाजिक क्रियाओं या सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। इनके अंतर्गत सामाजिक क्रियाओं या सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने यह एक सामाजिक अध्ययन की पद्धति है। सामाजिक अध्ययन की पद्धति, यानी कि वर्कस्टेन जो है एक सामाजिक अध्ययन करने की पद्धति है। कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वर्कस्टेन जो सामाजिक अध्ययन की पद्धति है वो उसका अध्ययन किसने किया? मैक्स वेबर। यानी कि वर्कस्टेन जो पद्धति है वो किसने प्रतिपादित की? वो है मैक्स वेबर। यानी कि मैक्स वेबर ने वर्कस्टेन पद्धति का अध्ययन किया है, सामाजिक अध्ययन किया है। ये पद्धति मैक्स वेबर की है। इन्होंने जो वर्कस्टेन पद्धति है इसने कहा है कि जो व्यक्ति किसी भी समाज का अध्ययन करता है उसको उन परिस्थितियों में अपने आप को रखकर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो वर्कस्टेन पद्धति कहलाती है। यानी कि कोई भी समाजशास्त्री है, कोई भी समाज के जो दूसरे समाज है जहाँ अध्ययन करना चाहता है उनको अपने आप को उन परिस्थितियों में रखेगा और उन परिस्थितियों में अपने आप को रखकर जो अध्ययन किया जाता है, जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनको वर्कस्टेन कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन ही पूछा जाता है वर्कस्टेन क्या है? तो समाजशास्त्र, कोई भी समाजशास्त्री होता है जो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को रखकर जो अध्ययन किया जाता है, जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनको वर्कस्टेन पद्धति कहा जाता है। आगे इन्होंने कहा है कि धर्म का आर्थिक स्थिति पर कैसे प्रभाव पड़ता है? यानी कि धर्म का अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। धर्म के अनुसार अर्थव्यवस्था निर्धारित होती है। ये थे समाजशास्त्र के विभिन्न समाजशास्त्र के विषय वस्तु के बारे में अध्ययन। अब कल पढ़ाएंगे।